हर तीन लोक की संपदा और सो गुरु दीनी दान। इसलिए संत महापुरुष जगाने का काम करते हैं, इसलिए जागी जाओ। संत महापुरुष एक जगाने की बात एक भजन में इस तरह से करते हैं। भाई और बहनों, एक हमारा निवेदन है कि खोड़ा मोहल्ली में पहली बार आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है, इसलिए थोड़ी शांति बना करके रखें। हो सकता है जो बात पहले समझ में नहीं आती है वो थोड़ी देर बाद समझ में आ जाती है, इसलिए थोड़ी शांति बना करके रखें। हम कोशिश कर रहे हैं। तुम जागो जुगारा भाई लारे, ओ गुरुदेव जगावे। ओ तुम जागो जुगारा भाई लारे, ओ गुरुदेव जगावे। गुरुदेव जगावे, इसलिए भाई और बहनों जाग जाओ। ये जगाने के लिए संत महापुरुष आते हैं। 84 लाख योनि में हमारी आत्मा पता नहीं कहां कहां जन्म लेकर के आती है, और बहुत कोई पुण्य जागता है, उस मालिक की दया होती है तब हमें मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है जागने के लिए। और जागने का क्या मतलब? ये हम रात भर जाग रही है नहीं। जागने का मतलब ये है कि मनुष्य शरीर पाकर के जो मनुष्य उस सद्गुरु की भक्ति से जुड़ जाता है, जो मनुष्य सद्गुरु से अपना नामदान प्राप्त कर लेता है, जो मनुष्य संसार के अंदर पुण्य का, दया का, सद्भाव का काम करता है, मानव सेवा का काम करता है, वो जागा हुआ है। रात भर जगने वालों को जागा हुआ नहीं कहा, इसलिए जगाने का काम किया है। ओ तुम जागो जुगारा भाई लारे, ओ गुरुदेव जगावे। कैसे जगावे? कई उदाहरण लेकर के वो कहते हैं, हाँ अरे लो घड़ेलू हारियो रे, ओ लो अजब तपायो रे। हर लोह घड़ेलू हारियो रे, लोह अजब तपायो रे। अरे अजब तपायो है भया थारे, अजब तपायो है जुगारा भाई लारे, ओ गुरुदेव जगावे। तुम जागो जुगारा भाई लारे, ओ गुरुदेव जगावे।
जिस तरह से लोहार जो होता ना, लोहार लोहे को तपाता है और वो लोहा कितना भी तिरछा हो, बांका हो, कितना भी जंग लगा हुआ हो, कितना भी पुराना हो, पर वो लोहार उसको आग में धकेल देता है और पंखा देकर के उस लोहे को लाल बिरिंग कर देता है और लाल बिरिंग करके फिर हथौड़ा मारता है। तो कितना भी पुराना लोहा हो, कितना भी जंग चढ़ा हुआ लोहा हो, लोहार उसे घण दे करके सीधा कर देता है और उसका कुछ अच्छा कोई वस्तु बना देता है। इसलिए संत भी ऐसे होते हैं, सद्गुरु भी ऐसे होते हैं। कितना भी बिगड़ा हुआ मनुष्य हो, कितना भी पापाचारी हो, दुराचारी हो, लेकिन वो जिस दिन सद्गुरु के चरणों में आ जाएगा, जिस दिन गुरु के चरणों में आकर के सब कुछ समर्पित कर देगा, बस उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए तो कहा है, अरे घण पड़े गुरु ज्ञान का रे, लोहा जब बनायो रे। हाँ, घण पड़े गुरु ज्ञान का रे, लोहा जब बनायो रे। जागो जुगारा भाई लारे, गुरुदेव जगावे। इसलिए हम जाग जाएं। आज यहाँ पर जो रूहानी सत्संग मिशन है, उन्होंने ये सत्संग इसलिए रखा है मनुष्य को संतों की वाणी सुनाने के लिए, गुरु की वाणी सुनकर के ये मनुष्य जाग जाए और अपने जीवन का कल्याण करे। इसलिए रूहानी मिशन का ये मिशन है और उन्हीं मिशन के तहत ये संतों की वाणी है। तो ये संतों की वाणी केवल सुनने भर के लिए नहीं है, खाली संतों की वाणी मिथ्या के लिए नहीं है, संतों की वाणी कोई मनोरंजन नहीं है। जो सुनेगा और सुनकर के जो आचरित कर लेगा, उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा है, तुम जागो जुगारा भाई लारे, तो गुरुदेव जगावे। इसलिए हमारे भीतर अमृत का कुंड भरा हुआ है, लेकिन वो छाना हुआ नहीं है। तो वो छानने की प्रक्रिया हमारे अंदर आ जाए। उसमें सब मिक्सअप है, उसमें मिश्रित है सब। अभी संत महापुरुष ने कहा था ना कि अंदर अनेक प्रकार का कचरा भरा हुआ है और वो कचरा जब तक नहीं निकले ना, तब तक वो नीर कंचन नहीं होगा, तब तक वो अमृत मिलेगा नहीं। इसलिए, और वो जो अमृत है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए यूं कहा, देखिएगा, अरे होत भर्या घट भीतरा रे, चल दौड़ो रे आवे। अरे होत भर्या घट भीतरा रे, जल दौड़ो रे आवे। उस डोला जो जल है, यानी जो कचरे वाला जो जल है, उसको छान लो। छानने की विधि
ये संत महापुरुष दे रहे हैं। अभी पुकार लगाया था ना कि नामदान ले लो, वो छानने की विधि दे रहे हैं आपको, उस अमृत पीने की विधि दे रहे हैं आपको कि पियोगे कैसे। इसलिए कहा अरे छान पियो मोरा भाईला रे, ओ अमृत बन जावे। अरे छान पियो मारा भाईला रे, ओ अमृत बन जावे। जागो जुगारा भाईला रे, ओ गुरुदेव जगावे। इस तरह से और समय पे जागने की बात कही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आछे दिन पाछे गए और गुरु से क्या नहीं है, और अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारा शरीर स्वस्थ था, हमारा जीवन स्वस्थ था, हमारे शरीर में ताकत थी, तब तो हमने भजन किया नहीं, तब तो हमने साधना की नहीं। और हम 80-90 बरस के हो गए, बस जब आम को पूरा चूस लिया गया, गुटली फेंकने जैसी हो गई, फिर के कि अब भजेंगे हम राम भजेंगे, अब गुरु भजेंगे। अरे अब क्या खाक भजेंगे, हो गया काम तुम्हारा खत्म। कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर जागने का कोशिश करें। इसलिए सदगुरु ने, परमात्मा ने, मालिक ने हमको अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया है, तो जाग जाओ, नहीं तो ये मृत्यु तलवार जैसी लटक रही है। ये जो काल है ना, ऐसा लटक रहा है, पता नहीं कब गिर जाए और हमारा काम खत्म हो जाए। इसलिए आगे कहा है अरे काल घूमे सिर ऊपरा रे, ओ अणचे त्योरे आवे। मृत्यु जम हमारे सिर के ऊपर घूम रही है और वो कह के नहीं आती मृत्यु की मैं आ रही हूं तो तैयारी कर ले। काल घूमे सिर ऊपरा अणचेत्या आवे, यानी वो चेताता नहीं है, अणचेत्या आता है, पता नहीं कब आ जाएगा और हमारा जीवन समाप्त कर लेगा। इसलिए हमें जागने की जरूरत है। अरे काल घूमे सिर ऊपरा रे, ओ अणचेत्यो आवे। जागो जुगारा भाईला रे, ओ गुरुदेव जगावे। अंतिम में कहा है हर कहे कबीर धर्मदास से रे, ओ अमरापुर हालो रे। हर साहिब कबीर की विनती रे, अमरापुर हालो रे। अमरापुर हालो रे भया, अमरापुर हालो है रे जुगारा भाईला रे, ओ गुरुदेव जगावे। तुम जागो जुगारा मारा भाईला रे, ओ गुरुदेव
सतगुरु